वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने हम निकले हैं। इसके हम फंडामेंटल राइट्स पे पहुंचे हुए हैं और फंडामेंटल राइट्स में हमने पहला फंडामेंटल राइट पिछले ही वीडियो में देखा, जहां पर हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में समझा। और राइट टू इक्वालिटी में भी हमने 2-3 वीडियोस में कवर किया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझने लायक उसमें लगी कि जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने थोड़ा सा डिटेल में कराने, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके कराई हमने ऊपर ऊपर से हमने किया है, लेकिन जो जो हमें समझ में आनी चाहिए वो सारी बातें हमने की हैं। आज हम राइट टू फ्रीडम पे बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो सेकेंड अधिकार जो हमारा है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम, और इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंदर हमारे फिर से 5 राइट आते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी में 5 थे, इसके अंदर भी 5 राइट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आर्टिकल 19, फिर आ जाएगा 20, फिर आएगा 21, 21A और 22। ये 5 आर्टिकल्स हम राइट टू फ्रीडम में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 19 को पढ़ेंगे। और क्योंकि 19 के अंदर भी अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 को कवर कर पाएंगे। और इस 19 के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 6 राइट्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से 6 राइट हैं उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 19 हमें क्या दे रहा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। लेकिन किस तरह की स्वतंत्रता दे रहा है, किस तरह की फ्रीडम दे रहा है, वो हम देखते हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की, टोटल 6 तरह की फ्रीडम देखते हैं। एक हाथ में 5 उंगली, इसलिए ये दिखा पाया। टोटल 6 तरह की फ्रीडम हमें देता है। कौन कौन सी है देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहां पर इंपॉर्टेंट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी अभिव्यक्ति की, कुछ भी व्यक्त करने की आजादी देता है। कुछ भी व्यक्त करने की आजादी देता है। वहीं पर इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और छुपी हुई है, जहां पर प्रेस की आजादी भी हमें मिली हुई है। यह भी हमें पता होना चाहिए। जो प्रेस और प्रिंट मीडिया की जो आजादी है वो कहां से निकल के आई, वो आजादी भी हमारी कहीं ना कहीं यहीं पे छुपी हुई है। और यहां से वो प्रेस की आजादी निकल के आती है। तो हमें बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी हमें यहां से मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है, कोई भी आर्टिकल 17 को हमने बोला था एब्सोल्यूट है। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या ऐसा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो? जब मैंने बोला कि आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या कुछ भी आप बोल सकते हो? नहीं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, ताकि जिससे दूसरे की हानि पहुंचे, किसी देश के रिलेशन खराब हो, या फिर किसी को हम डिमीन कर रहे हो, ये सारी बातें नहीं बोलनी है। तो यहां पर इनके रेस्ट्रिक्शंस पाए जाएंगे हमेशा। सेकंड आ जाता है बोलने की आजादी के बाद राइट टू असेंबल। असेंबल, इकट्ठा होने की आजादी, कि हम सब इकट्ठा होकर बैठ सकें। किस लिए? प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठ सकें। इकट्ठा होके हम विरोध प्रदर्शन कर सकें। विरोध प्रदर्शन करके हम कहीं पे कैसे बैठना है? लेकिन विदाउट आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए, और शांति के साथ बैठना है। तो शांति के साथ धरना देने की आजादी, यानी अपना विरोध प्रदर्शन करने की आजादी हमें दी गई है, कि हम अपना विरोध भी जता सकते हैं इस 19 आर्टिकल के तहत। ध्यान रखना, यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। स्ट्राइक का राइट नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि हमें धरने की आजादी है तो स्ट्राइक का राइट भी हमें मिल जाता है, स्ट्राइक करने का हमें मिल जाता है राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्राइक का फंडामेंटल राइट हमारे पास नहीं है। हमारे पास शांतिपूर्वक धरने पे बैठने की आजादी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्राइक का कोई भी राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी हम, ऐसा नहीं है कि किसी देश के खिलाफ हम बैठ गए, या किसी ऐसी जिससे देश की सोवरेनिटी पे खतरा हो, यूनिटी पे खतरा हो, उस बात के लिए आप धरने पे नहीं बैठ सकते, उस बात के लिए असेंबल नहीं हो सकते। और इसमें भी अगर हम देखें, कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। धारा 144 आपने सुना होगा। अब अगले पे चलते हैं, यहां पे भी इसके बारे में ये जानने लायक बात थी। अगले पे देखते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हम एसोसिएशन भी बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं। ट्रेड, अगर हम देखें, लेबर यूनियन बने हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने यूनियन बने हुए हैं, बार एसोसिएशन आपको दिख जाएंगे, वकीलों के एसोसिएशन दिखते हैं,
डॉक्टर्स की भी एसोसिएशन अपनी अलग दिखती है। तो हर एक अपना एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई जा सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं थी, हमने ये संविधान में 97th अमेंडमेंट करके डाली थी। 97th अमेंडमेंट जो हमारा 97वां संशोधन था 2011, इसके द्वारा हमें ये राइट मिला कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं वो राइट हमें यहीं से मिला है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है, सबको अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, लेकिन ध्यान रखना, बनाने का अधिकार है, उसका रजिस्ट्रेशन का अधिकार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली तो कंफर्म वो रजिस्टर्ड होगी। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ऐसे ही उसको रजिस्टर नहीं करा सकते, रजिस्ट्रेशन का अधिकार आपका नहीं है, आपका सिर्फ बनाने का अधिकार है। तो आप एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीली का मतलब ये नहीं कि फ्री में, यहां पर है कि आप पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हो, आपको मना कोई नहीं करेगा कि आप यहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते। लेकिन मैंने बोला कि राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते जहां से देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी खतरे में आए। जैसे किसी भी डिफेंस एरिया में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते बेरोक टोक, किसी भी ऐसे म्यूजियम में आप बेरोक टोक नहीं घुस सकते, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बेरोक टोक नहीं घुस सकते। लेकिन पूरे इंडिया में आपको कहीं घूमना है, घूमो, फ्रीली आप घूम सकते हो, कोई उसमें आपको रोकने वाला नहीं है। क्लियर है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका राइट है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, स्टेट लगा सकता है। जैसे कोरोना टाइम पे आपका ये रेस्ट्रिक्शंस छीन लिया गया था कि आप कहीं पे भी नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ का ख्याल रखना भी स्टेट की जिम्मेवारी है। तो ऐसे टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं, राइट टू रिजाइड। यहां पे मैं और बड़ी बात भी कर सकता हूं, टोल वगैरह की बात भी कर सकता हूं, लेकिन इतना डिटेल में हम यहां नहीं जाएंगे। बस इतना जानो कि ये राइट भी हमारे पास है। हम अगले पे चलते हैं, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, परमानेंटली भी, टेम्परेरी भी, कि कहीं जाके किराए पे रह लिया, कहीं जाके बस गए, ये हमारा अधिकार है। पूरे भारत में हम जाके कहीं पे भी रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, और सेटल भी हो सकते हैं चाहे तो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके कल्चरल उस पर देखें तो कहीं ना कहीं आंच आ जाती है, कल्चर को डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते। कई एरियाज में घर खरीदना मना किया गया है। क्यों? ताकि वहां के कल्चर को, वहां के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए एनवायरनमेंट को देखते हुए, कल्चर को देखते हुए, या फिर कहीं पे हेल्थ को देखते हुए मना किया जा सकता है कि आप यहां जाके नहीं रह सकते। ठीक है? तो इसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये भी ध्यान रखना। चलो अगले पे देखते हैं कि हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिल गया, असेंबली का मिल गया, हमारा एसोसिएशन का मिल गया राइट, और उसके बाद कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसका भी राइट मिल गया, और कहीं पे भी रह सकते हैं, इसका भी राइट मिल गया। एक और राइट इसमें हमारे पास है, वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, और कोई भी हम कहें कि प्रोफेशन हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। क्या ऐसा है? मैं आज बोलूं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं कल से जाके डॉक्टर की कुर्सी बैठ जाऊं? नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको कुछ क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, तभी आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप कल कुछ भी जाके कोई भी बोलो कि ये मैं बिजनेस करना चाहता हूं, कल कोई जाके बोल दे कि मुझे तो बम बनाने का बिजनेस करना है, क्या करने देंगे? नहीं। रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इस तरह के इमोरल ट्रेड नहीं कर सकते, इस तरह के जो खतरनाक ट्रेड हम वो नहीं कर सकते, इस तरह के खतरनाक बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। आप कर सकते हो, सब कुछ करने का अधिकार है जो दूसरे को है, लेकिन ध्यान कुछ बातों का रखना पड़ेगा। हर जगह पे कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं। तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में जाना। इस 19 के अंदर 6 हैं। अगर ओरिजिनली देखें तो इसके अंदर हमारे टोटल 7 राइट्स होते थे। एक कि हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो हमारा अधिकार था। लेकिन हमने जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया तो उसके साथ साथ इसमें से वो भी हटा दिया। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे 19 में 6 अधिकारों को देखते हैं। तो हमारा आर्टिकल 19 यहाँ कंप्लीट होता है, राइट टू फ्रीडम का हमारा पहला आर्टिकल। इसके अलावा बचे हुए 4 आर्टिकल्स के बारे में आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियोस को
आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।